इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व निमित्त पूज्य बापू जी का पावन संदेश। जन्माष्टमी तुम्हारा आत्मिक सुख जगाने का, तुम्हारा आध्यात्मिक बल जगाने का पर्व है। जीव को श्री कृष्ण तत्व में सराबोर करने का त्योहार है। तुम्हारा सुषुप्त प्रेम जगाने की दिव्य रात्रि है। विघ्न बाधाओं में भी मुस्कुराते, आनंद बांटते और थिरकते हुए जीवन जिए, ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संदेश मिलता है। श्री कृष्ण के जीवन में तो विघ्न बाधाओं की ऐसी भरमार थी जिसके आगे तुम्हारे हमारे जीवन की विघ्न बाधाएं तो कोई मायने ही नहीं रखती। जिनके घर में अवतरित होने वाले हैं उन माँ बाप वसुदेव देवकी को जेल जाना पड़ा और जन्म होते ही पराये घर ले जाया गया। ऐसा भयावह जीवन, कभी पूतना आई तो कभी बकासुर आया तो कभी अघासुर आया। हजार हजार बाधाएं आई, लेकिन श्री कृष्ण कभी विचलित नहीं हुए। वो अपनी मस्ती में सदैव सराबोर रहे। हे श्री कृष्ण, शायद आप सच्चे व्यक्तियों की कीर्ति, शौर्य और हिम्मत बढ़ाने, मार्गदर्शन करने के लिए अवतरित हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जैसे मलयाचल में चंदन के वृक्ष अपनी सुगंध फैलाते हैं, वैसे ही 16 कला संपन्न अवतार से आप यदुवंश की शोभा और आभा बढ़ाने के लिए अवतरित हुए हैं। कुछ लोग यूं ही कहते हैं कि वसुदेव और देवकी की तपस्या से प्रसन्न होकर देवद्रोही दानवों के जुल्म दूर करने, भक्तों की भावना को तृप्त करने के लिए वसुदेव जी के यहाँ ईश्वर निर्गुण निराकार सगुण साकार होकर अवतरित हुए हैं। लीला और लटकों के भूखे ग्वाल गोपियों को प्रसन्न करके आनंद का दान करने के लिए आप अवतरित हुए हैं। कुछ लोग यूं भी कहते हैं कि पृथ्वी जब पापियों के भार से डूबी जा रही थी, जैसे नाव सामर्थ्य से अधिक वजन लेकर चलने से डूब जाती है, ऐसे ही पृथ्वी ने पापियों के पाप प्रभाव से दुखी होकर ब्रह्मा जी की शरण ली और ब्रह्मा जी ने आपकी शरण ली। तब हे अनादि अच्युत, हे अनंत कलाओं के भंडार, 16 कलाओं सहित आप पृथ्वी पर प्रकट हुए। पृथ्वी का भार उतारने के लिए शिशुपाल, कंस, शकुनी, दुर्योधन जैसे दुर्जनों की समाज शोषक वृत्तियों को ठीक करने के लिए, उनको अपने कर्मों का फल चखाने के लिए और भक्तों की सच्चाई और स्नेह का फल देने के लिए हे अच्युत, हे अनादि, आप साकार अवतार लेकर प्रकट हुए। कुंती जी कहती हैं, हे भगवान, संसार के कुचक्र में बारंबार जन्म, मृत्यु और वासना के वेग में बह जाने वाले जीवों को निर्वासनिक तत्व का प्रसाद दिलाने के लिए लीला माधुर्य, रूप माधुर्य और उपदेश माधुर्य से जीव का अपना निज स्वरूप, जो कि परम मधुर है, सुख स्वरूप है, उस सुख स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए, आत्म प्रसाद देने के लिए और कामनाओं के कुचक्र से संसार समुद्र में बह जाने वाले जीवों को तारने के लिए आपका अवतार हुआ है। अवतार किसको कहते हैं? अवतरत इति अवतारः, जो ऊपर से नीचे आए उसे अवतार कहते हैं। जिसे कोई अपेक्षा नहीं और हजारों अपेक्षा वाला दिखे, जिसे कोई कर्तव्य नहीं फिर भी भागा भागा जाए। जीव भागे भागे जा रहे हैं कर्म के बंधन से, और ईश्वर जब भागा भागा जाए तो कर्म का बंधन नहीं, ईश्वर की करुणा है। जीव कर्मों के बंधन से माया के वशीभूत होकर संसार में आता है, उसको जन्म कहते हैं। ईश्वर कर्म बंधन से नहीं, माया के वश नहीं, अपितु माया को वश करता हुआ संसार में जीवों की नाई ही आता है, जीता है, मक्खन मांगता है, उसे भूख भी लगती है, वस्त्र भी चाहिए और घोड़ा भी चाहिए, माँ यशोदा का प्यार भी चाहिए और समाज के रीति रिवाज के अनुसार चलना भी चाहिए। ये सब चाहिए। अपने सिर पर लाद कर तो चलता है, हालांकि उस पर कोई बंधन नहीं, फिर भी चलता है, स्वीकार कर लेता है। नट की नाई, नट भीतर से तो सब जानता है, फिर भी नाट्य नियमों के अनुसार भिखारी भी बन जाता है, राजा भी बन जाता है और प्रजा के साथ देखा भी जाता है, परंतु अंदर अपने नटत्व भाव में ज्यों का त्यों जगा रहता है। ऐसे ही जिन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान
स्वरूप का बोध ज्यों का त्यों है, फिर भी साधारण जीवों के बीच उनकी उन्नति जागृत करने के लिए जो अवतार है वे अवतार कृष्णा अवतार, रामा अवतार रूप से जाने जाते हैं। तपती दोपहरी में जो अवतार हुआ, अशांत जीवों में शांति और मर्यादा की स्थापना करने के लिए जो अवतार हुआ, उसे रामा अवतार कहते हैं। समाज में जब शोषक लोग बढ़ गए, दीन दुखियों को सताने वाले व चाणूर और मुष्टिक जैसे पहलवानों और दुर्जनों का पोषण करने वाले क्रूर राजा बढ़ गए, समाज त्राहिमाम पुकार उठा, सर्वत्र भय व आशंका का घोर अंधकार छा गया। तब भाद्रपद मास, गुजरात महाराष्ट्र में श्रावण मास, कृष्ण पक्ष की उस अंधकारमय अष्टमी को कृष्णा अवतार हुआ। हे अच्युत, ओम आनंद, ओम शांति शांति। पूज्य बापूजी। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।